नरकटियागंज में विद्युत विभाग के कार्यपालक सहायक संजीव कुमार बर्णवाल की हत्या मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। घटना में प्रयुक्त चाकू अपराधियों के जैकेट, जूता व बाइक भी जब्त कर लिया है। साथ ही मृतक की पत्नी निशा बर्णवाल और मुख्य आरोपित सचिन कुमार सहनी समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी काफी शातिर थी। इसने फेक इंस्टाग्राम बनाकर सचिन कुमार से चैटिंग करती थी। मृतक की पत्नी ने प्रेम प्रसंग में घटना को अंजाम दिलाया है। वह स्वतंत्र रहना चाहती थी, इसलिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अन्य बदमाशों से मिलकर 5 लाख रुपए में सुपारी दे दी थी। संजीव की मौत चाकू लगने से हुई थी, जबकि घटना में शामिल एक अन्य युवक चंदन अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। करीब 4 साल पूर्व मृतक की पत्नी के साथ रिश्ते में उसके भांजे से भी प्रेम प्रसंग था। उसी दौरान सचिन और निशा बर्णवाल एक दूसरे से मिले थे। बाद में सचिन अपने दोस्त को चाकू मारकर रास्ते से हटा दिया था, जिसका मामला साठी थाना में भी दर्ज है। 17/2 को सुबह लगभग 5:30 बजे सुबह टहलने संजीव बर्णवाल अपने पत्नी के साथ जा रहे थे। एक दुखद घटना घटी थी। टीबी वर्मा कॉलेज के सामने उनको अपराध कर्मियों द्वारा चाकू से मारकर और पुनः फिर गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू से ही जो उनका लंस के पास लगने के कारण मृत्यु बताया गया है। शुरू में उनकी पत्नी निशा बर्णवाल के द्वारा भूमि विवाद को लेकर के 2 ज्ञात एवं 4 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। उस समय एक ज्ञात मोहित राज को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा भी गया था। उसी समय यह घटना काफ़ी संदेहास्पद प्रतीत हो रहा था, चूँकि पुलिस को सूचना भी 1.5 घंटा के बाद मिली थी और पुलिस को जब सूचना मिली तब तक जख्मी को इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया गया था। घटना काफ़ी संदेहास्पद दिख रहा था। हमारे पुलिस कप्तान एसपी साहब भी काफ़ी सीरियसली लेते हुए शिकारपुर थाना पर स्वयं कैंप किए और उनके दिशा निर्देश में एक टीम का गठन हुआ। टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के साथ साथ मानवीय इनपुट के आधार पर इस कांड का उद्भेदन किया गया। इसमें मानवीय आसूचना से आया कि जो घटना घटी है इसमें मोगल सहनी उर्फ सचिन सहनी का हाथ है, क्योंकि 2021 में वह जो मृतक हैं उनके भगिना बिट्टू बर्णवाल को चाकू से मारा था, जिस संबंध में साठी थाना में कांड अंकित किया गया था। हम लोग मोगल सहनी पर टारगेट किए और उसके बाद एक हम लोग का ऐप है ई प्रिजन ऐप, तो ई प्रिजन ऐप से भी हम लोग कुछ चीज़ को देख रहे थे। तो उसी क्रम में मोगल सहनी अभी तत्काल साठी थाना से जेल गया था। तो हम लोग ई प्रिजन ऐप से देखे तो जिस दिन वह जेल गया था, जब इसका फ़ोटो खींचा गया था तो वही जैकेट था जो लाल और उजला पहने हुआ था। तो हम लोग का जो अनुसंधान है, वह अनुसंधान का जो रास्ता था वह सही दिखा। उसके बाद मोगल सहनी को हम लोग गिरफ्तार किए और मोगल सहनी को गिरफ्तार करने के बाद उसके बताए अनुसार हम लोग जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी बरामद किए, चाकू को भी बरामद किए और 2 अन्य व्यक्ति जो उसके साथ थे, एक मुकेंद्र कुमार और दूसर का रामाशीष कुमार, उनको भी हम लोग गिरफ्तार किए। सचिन सहनी बताया कि यह घटना वह मृतक के पत्नी के ही कहने पर किया है और मृतक की पत्नी उसको 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। मृतक की पत्नी सचिन के संपर्क में बहुत पहले से थी, लेकिन चूँकि टेक्निकल ये लोग इतना बुस्ट थे कि इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बना के ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। हालांकि पुलिस इस सब साक्ष्य माननीय न्यायालय में समर्पित कर रही है और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
महिला भी गिरफ्तार है और माननीय न्यायालय में हम लोग अग्रसारित कर रहे हैं। क्या क्या बरामद हुआ है सर? घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है और 2 लड़के हैं जो वस्त्र पहने हुए थे। वो वस्त्र भी सीसीटीवी में दिख रहा है। उसी तरह का ही इनका वस्त्र है बरामद हुआ है। चाकू बरामद हुआ है। सर इसमें बिट्टू का क्या रोल है? बिट्टू के भूमिका पर अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी स्पष्ट कुछ उनके विरुद्ध नहीं साक्ष्य आया है। जैसे सर कुछ चैनलों पर कल से प्रसारित हो रहा है कि इसमें उसका अपनी चैनल की बात पुलिस समर्थन नहीं करती है। कितना दिन से सर प्रेम प्रसंग चल रहा था सर? इसकी भी जानकारी अभी नहीं है। दूसरे के कारण हमसे गलती हो गया, इसके लिए हमको पछतावा है। हमको ये सब नहीं करना चाहिए था।